नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 156.13 करोड़ रुपए मंजूर। झालावाड़, बांसवाड़ा और बूंदी में ये रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 156.13 करोड़ रुपए। तीन जिलों में झालावाड़, बांसवाड़ा और बूंदी में ये रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक में कहा गया कि अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। साथ ही बताए गए हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या उल्लेखनीय कुछ कार्य किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बिजली पानी के लिए स्वीकृति दी। प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। साथ ही जलदाय विभाग के 6 नए कार्यालय खुलेंगे और उनमें 52 नए पद सृजित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। मुख्यमंत्री की मंजूरी किसके लिए? अजमेर में जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसके लिए 31.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सिरोही दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण, जिसके लिए 2.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जागरूकता कार्यशाला, ये किसके लिए है? आयम शक्ति उड़ान योजना, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित की जाती है। इस हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले में। सिरोही से एक न्यूज क्या है कि चिकित्सा मंत्री ने मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया। अगली जानकारी है, राजस्थान में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम होगा। क्या है लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम? तो लंपी रोग के कारण अगर किसी दुधारू गाय की मृत्यु हुई है तो उसको 40,000 रुपये सरकार द्वारा मुआवजा एक तरह से दिया जाएगा। इसके लिए ही ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें पहचान की जाएगी पहले कहाँ कहाँ कितने पशुओं की मृत्यु हुई है लंपी के कारण, कितने दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है, वो सारी जानकारी इकट्ठे करने के बाद सरकार द्वारा ये मुआवजा राशि दी जाएगी। महात्मा गांधी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। अब उनमें जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए अध्यापकों को पहले स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले 82 अध्यापकों का एक बैच शुरू किया जाएगा, यानी कि पहले इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और कहाँ होगा इनका प्रशिक्षण? तो जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जो आरकेट यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का जो सेंटर संचालित है, वहां इनमें इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली जानकारी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला समर कैंप में बच्चों के बीच। ये समर कैंप कहाँ? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जूनियर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, वहां शिक्षा मंत्री भी पहुंचे। और लास्ट में जानकारी जो है ये 66वें नेशनल स्कूल गेम से संबंधित है। कल भी मैंने कहा था इसमें लगातार अभी अपडेट आते रहेंगे। तो चूरू की सुश्री ऋतु कुमारी ने शॉर्ट पुट में कांस्य जीता। कल तक जो हमने पढ़ा था राजस्थान में 2 स्वर्ण और 2 रजत अभी तक जीते जा चुके हैं। अब उसमें एक कांस्य पदक और जीता है। किसने? चूरू की ऋतु कुमारी। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 मुख्य समाचार हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम समझने के बाद हम लंपी रोग के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कौन से टीके और कौन कौन सी दवाएं इसके लिए संचालित हैं, मार्केट में हैं या आने वाली हैं, विकसित की जा रही हैं। अध्यापकों के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसीलिए हम इसके साथ में समझेंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय कब ये शुरू हुए, कितनी इनकी संख्या है, बजट घोषणा में क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में हम देखने वाले हैं 66वें नेशनल स्कूल गेम्स। इसमें नया अपडेट अब क्या हुआ है, एक ही अपडेट है राजस्थान के संदर्भ में। बाकी ये गेम कहाँ शुरू होने वाले हैं इसको एक तरह से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि लंपी रोग के कारण जिन दुधारू गायों की मृत्यु हुई है तो उन पशुपालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। वह आर्थिक सहायता कितनी होगी? 40,000 रुपये प्रति पशु यानी कि प्रति गाय आर्थिक सहायता होगी। तो लंपी रोग से दुधारू गोवंशीय पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यही कार्यक्रम है लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में जो पात्र पशुपालक होंगे उनके बैंक खातों में ये सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि आजकल नगद हस्तांतरण जो मतलब डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसके थ्रू इनको ये इनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश नहीं, डीबीटी जिसे कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इनके जो बैंक अकाउंट है उनमें इनकी राशि ट्रांसफर की जाएगी।
अब इसके लिए पहचान कैसे की जाएगी कि कौन से पशुपालक की कौन सी गाय की मृत्यु हुई, ये सारी जानकारी कौन कलेक्ट करेगा? तो जिला पशुपालन अधिकारी जो होंगे वो अपने क्षेत्र में लंपी रोग से जो मृत पशु और जो पात्र पशुपालक हैं इस योजना के तहत अगर वो पात्र हैं तो उनकी जानकारी एकत्र करेंगे। फिर आप देख लेते हैं कि लंपी रोग के कौन कौन से टीके और कौन कौन सी दवाएं मार्केट में अभी हैं और कौन सी आने वाली हैं। तो वर्तमान में कौन सा टीका दिया जा रहा है? तो गॉट पॉक्स और शीप पॉक्स यानी बकरी और भेड़ में अगर लंपी जैसा वायरस आता है यानी पॉक्स वायरस उनमें आता है तो उनके लिए जो टीका दिया जा रहा है वही गायों को भी दिया जा रहा है, गॉट पॉक्स और शीप पॉक्स। लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं है। तो नया जो टीका विकसित किया जा रहा है जो गायों के लिए ही स्पेशल होगा वो कौन सा है? वो है प्रोवैक इंड। ये एक भारतीय वैक्सीन है, भारत की ही एक कंपनी, भारत के संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये प्रोवैक इंड, आप टीके के संबंध में छोटी सी जानकारी देख पा रहे हैं, फोटो आप देख पा रहे हैं। प्रोवैक इंड किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन है, यानी कि ये एक भारतीय वैक्सीन है, भारतीय संस्थान द्वारा विकसित की जा रही है। ICAR के कई सारे संस्थान हैं, इनमें से 2 संस्थानों द्वारा, ICAR के अंतर्गत ही 2 संस्थानों द्वारा ये विकसित की जा रही है। 2 संस्थान कौन कौन से हैं? NRCE और IVRI। क्या है इनका पूरा नाम? NRCE यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस और IVRI यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये वैक्सीन विकसित की जा रही है। NRCE का कार्यालय कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। IVRI का कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जतनगर में। ये जरूर ध्यान रखें किस संस्थान द्वारा विकसित की जा रही है? ICAR द्वारा। वैक्सीन का नाम क्या है? प्रोवैक इंड। अब इसके लिए दवाएं भी कुछ विकसित की गई हैं, कुछ हैं आयुर्वेदिक दवाएं और कुछ जो एलोपैथिक है। तो एलोपैथी कौन सी? तो मेथाइलिन ब्लू, जिसको नीली दवा भी कहते हैं, ये एक एंटीवायरल दवा है, लंपी भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और आयुर्वेदिक दवाएं कौन कौन सी दी जा रही हैं? तो तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, नीम, लहसुन और फिटकरी। इसके बाद है अगली जानकारी अध्यापकों के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण। तो ये स्पोकन इंग्लिश किनके लिए है? उन अध्यापकों के लिए है जो महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम विद्यालय में पढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे अध्यापक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो उनका पहले खुद भी इंग्लिश पर अच्छा कमांड होना चाहिए, इसीलिए ये शुरू किया गया है स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के अध्यापकों हेतु स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। और ये कहाँ दिलवाया जा रहा है? तो जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर में जो स्थित है RCAT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वहाँ ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले बैच में कुल 82 अध्यापकों का चयन किया गया है और प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी? 4 सप्ताह तक इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल 100 घंटों की ये अवधि होगी। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ये कब शुरू किए गए थे। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि वर्ष 2019 के अवसर पर ये शुरू किए गए थे और कहा गया था कि राजकीय विद्यालयों में ही अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध की जाए। फिर ये प्रारंभ कब से हुए? तो शैक्षणिक सत्र 2019-20 में इनका शुभारंभ हुआ। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। फिर बजट 2021-22 में, ध्यान रखें ये 21-22, फिर 22-23 और फिर 23-24, तीनों बजट में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित घोषणाएं की गई हैं। 21-22 में कहा गया कि 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव और कस्बे हैं तो आगामी 2 वर्षों में वहां कक्षा 1 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। ऐसा कहा गया 2021-22 में। क्या शर्त लगाई गई? कि 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव और कस्बे हैं और कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय जो हैं उनको अगले 2 वर्ष में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट या परिवर्तित किया जाएगा। फिर अगला बजट आया 2022-23। गवर्नमेंट को लगा कि ये प्रयोग अच्छा है, यानी कि पॉपुलर होने वाला है, आज की दौर में लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना पसंद है, तो उन्होंने इनकी संख्या और बढ़ा दी और कहा कि आगामी 1 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। ये घोषणा हुई 2022-23 में। फिर बजट आया 2023-24 का और उसमें भी इनकी संख्या और बढ़ा दी गई और यही कहा गया कि आगामी वर्ष में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और खोले जाएंगे। साथ ही एक और नई घोषणा की गई कि अगर कहीं नया विद्यालय खुलना पॉसिबल ना हो तो ऐसे विद्यालय जहां 200 से अधिक छात्र
अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे तो उनके लिए उसी स्कूल कैंपस में अलग से एक इंग्लिश मीडियम विंग भी प्रारंभ कर दी जाएगी। ये घोषणा की गई कब? बजट 2023-24 में। इसके बाद 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जो शुरू हुए हैं 6 जून को, समाप्त होंगे 13 जून को। उद्घाटन इनका हुआ तात्या टोपे स्टेडियम जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कुल 3 शहरों में इनका आयोजन किया जाने वाला है, भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली। कहाँ कितने इवेंट होंगे? दिल्ली में कुल 14 इवेंट होंगे, भोपाल में 4 और ग्वालियर में 2। इस तरह से कुल 20 खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। राजस्थान का अभी तक क्या प्रदर्शन रहा है, तो इसमें एक नया अपडेट यही है, बाकी चीजें कल सेम हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था कल कि स्वर्ण पदक किसको मिला? सुश्री कविता नागौर 3000 मीटर रेस वॉक में। फिर स्वर्ण पदक एक और नीतू चूरू की हैं डिस्कस थ्रो में। इसके अलावा रजत पदक नरेश चोपड़ा को, जो जयपुर के हैं, 1500 मीटर दौड़ में। और रजत पदक एक टीम को मिला, कौन सी टीम? रिले दौड़ टीम, 4 गुना 100 मीटर वाली। इसके सदस्य थे नरेश चोपड़ा, परमेश्वर लाल, तेज सिंह राठौड़, राजपाल जाट, सौरभ शिवम सिंह। तो ये था एक टीम इवेंट में। अब एक कांस्य पदक भी जीता गया है, किसके द्वारा? ऋतु कुमारी, जो कहाँ की हैं? चूरू। तो चूरू से अभी 2 खिलाड़ी हो चुके हैं, एक तो नीतू जिन्होंने डिस्कस थ्रो में, ऋतु कुमारी चूरू, इन्होंने शॉर्ट पुट स्पर्धा में 13.28 मीटर गोला फेंक कर ये कांस्य पदक जीता। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? लंपी रोग हेतु प्रोवैकिन नामक भारतीय वैक्सीन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? ICAR, ICMR, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक? तो क्या होगा सही जवाब? बताएं आप कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।